हरे कृष्णा। समस्त दर्शकों को चरण में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आपके भी दंडवत प्रणाम चरणों में है गुरु जी। हरे कृष्णा। सुबह में हमको लिंक नहीं भेजा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। शुरू करें प्रभु जी क्या नरसिंह आरती? हरे कृष्णा। 1 मिनट वेट करते हैं और 1 मिनट वेट कर देते हैं। जी जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ए मुन्ना, ये देखो कपड़ा सूखा होगा तो देखो, नहीं तो तुम्हारा फिर तुम लोग जाओगे या बाद में पहुंच आएगा तो जो सूख गया उसको हटा दो और जो नहीं सूखा है उसको डाल दो। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। विजय पांडे प्रभु जी शुरू जी कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत शुरू करें। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादेनाधिदाहिने हिरण्याकश्यपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये इतो नरसिंहा प्रतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहं हरिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखम् अद्भुत शृंगं दलित हिरण्यकशिपो तनोभृङ्गम् केशवधीरिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधीरिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज जय ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज जय ध्रुव महाराज जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा गौरानिताई जय गौरानिताई गौरानिताई जय गौरानिताई प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन
जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। हरे कृष्ण। प्रभु जी समस्त भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद बहुत प्रभु जी, सुंदर बहुत सुंदर, प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। धन्यवाद बहुत सुंदर धन्यवाद हरे प्रभु जी। जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंड दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। जी प्रभु जी, 10 नाम पाठ कर भगवान दीजिएगा। जी बोलते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। वैदिक चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरि कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को कालपूर्ण समझना। छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरि कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। नौवां है कि श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां पॉइंट है आपका भगवान नाम में जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 अपराधों से सदा बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम सिरगादी सीख प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी अब प्रभु जी कल के बारे में बता दीजिएगा। जी प्रभु जी, कोशिश करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। कल गुरु जी कल अध्याय 2 का 41 श्लोका से 46 का श्लोका में बताते हैं। 41 का व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एवं वैदिक कर्मकांड। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिसकी बुद्धि एकाग्र है या जिसके पास एकाग्र बुद्धि है वे अपने प्रयोजन में दृढ़ निश्चय होते हैं। इनका उपदेश एक ही होना मतलब उनका उपदेश एक ही होता है कि जिसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में फैली हुई रहती है वे एकाग्र बुद्धि में नहीं हो सकते या उनके पास दृढ़ता नहीं है। पिछले सत्र के उदाहरण में प्रभु जी बताए थे कि इस एकाग्र से संबंधित है। जिसके पास एकाग्र बुद्धि नहीं होते हैं वे कहाँ प्रवेश करते हैं। गुरु जी क्वेश्चन पूछे थे। तो ऐसे अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों में 2.42 2.43 श्लोका में बताते हैं कि ऐसे अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों में अलंकारिक शब्दों में आध्यात्मिक आसक्त होते हैं, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति अच्छा इत्यादि। जो व्यक्ति योग एवं ऐश्वर्य जो व्यक्ति भोग एवं ऐश्वर्य से आसक्त है उसके पास एकाग्र बुद्धि नहीं होती है। क्यों? तो गुरुजी इसमें आंसर 2.44 का बताते हैं कि लोग इंद्रिय भोग या ऐश्वर्य की प्राप्ति अत्यधिक आसक्त होते हैं। चेतना, लालच और वासना के द्वारा छुड़ाई जाती है और उसका मन स्थिर नहीं होता है, इसलिए लालच और वासना रजोगुणी है। भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है कि रोटी, कपड़ा और मकान। और फिर गुरु जी बताते हैं कि हम संसार में रहते हैं। यानी एक भक्त भी ऐसा करता है कि लेकिन वो आसक्त नहीं रहता। ऐसा क्यों? गुरु जी बताते थे कि हम संसार में रहते हैं तो हमें विभिन्न तरह की ऐश्वर्य प्राप्ति होगी, लेकिन एक भक्त आसक्त नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो एक भक्त आंसर गुरु जी बताते हैं कि एक भक्त सुविधा को स्वीकार करने के बाद भी आसक्त इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसकी बुद्धि भक्ति योग में केंद्रित होता है। फिर गुरु जी बताते भगवान को 2 बाधाएं दी थी। एक एकाग्र बुद्धि ना होना, दूसरा था कि स्वर्ग लोक में जाना, कर्मकांड में आसक्त होना या भौतिक ऐश्वर्य में आसक्त होना। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एकाग्र बुद्धि का मतलब है कि बिल्कुल ध्यान केंद्रित करना। 2.44 में बताते हे अर्जुन, वैदिक कर्मकांड से ऊपर उठो। वैदिक कर्मकांड से मतलब है गुरु स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्यों कर जा रहे हो? छोटे छोटे भौतिक ऐश्वर्य के प्राप्ति क्यों आसक्त हो रहे हो? इंद्रिय भोग, भौतिक आसक्ति और स्वर्ग लोक जाना, यह 3 गुणों के अधीन है। यह रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है या उत्पादन है। भोग, ऐश्वर्य, लालच और वासना। फिर इंद्रिय भोग, अपने संबंधियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होना, जानवरों के प्रति अत्यधिक आसक्ति होना, मोबाइल के प्रति अत्यधिक आसक्ति। यह सबों के लिए रजोगुण और तमोगुण ज्यादा प्रभावी है। फिर गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो जब वेद आज हम फिर गुरु जी क्वेश्चन पूछते हैं, वेद पढ़ने के पश्चात भी व्यक्ति को
भक्ति को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो वेदों को पढ़ने के बाद गुरुजी आंसर बताते हैं कि वेदों में को पढ़ने के बाद भी लोग वेदों में 99% सकाम कर्मकांड में ये प्रति प्राप्त प्रति की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। वेद पढ़ने के पश्चात वे स्वर्गलोक को जाना चाहते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं कि ज्ञान और कर्म के 3 गुणों के अधीन 3 गुण का अधीन आता है, क्योंकि ज्ञान में सतगुण रहता है तथा कर्म में रजोगुण रहता है। शतगुणी व्यक्ति क्या भगवान को प्राप्त कर सकता है? गुरुजी बोलते हैं नहीं, लेकिन शतगुणी व्यक्ति में क्वालिफिकेशन है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। फिर गुरुजी इसमें सतुगुण में व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करता है, लेकिन विशुद्ध ने पूछे थे कि सतुगुण और विशुद्ध सतुगुण में क्या अंतर है, गुरुजी बताए थे। तो सतुगुण बताया था कि हमेशा कल्पना करते रहता है सतगुण में, और नैसर्गिक में आनंद लेता है, कविता लिखता है, लेखन करता है, और फिर नेचर है किसके साथ समय व्यतीत करता है। और विशुद्ध सतुगुण में क्या है, ये 3 गुणों से ऊपर होता है। और सतगुण में व्यक्ति भगवान श्री विष्णु की भक्ति करता है, लेकिन विशुद्ध सतगुण में व्यक्ति गुरु की आदेश से चलकर भगवान की भक्ति करता है, या गुरु के आदेश का या गुरु के मार्गदर्शन पर ही पालन करके भक्ति योग का अभ्यास करता है। जबकि सतगुण में व्यक्ति अपने मर्जी से भगवान श्री विष्णु की भक्ति करता है, या कह सकते हैं इसका हम ये बिना गुरु के आदेश पर वो अपने बिना गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार वो भक्ति करता है। फिर गुरुजी बताया 2.47 में था कि निष्काम हेडिंग था कि निष्काम कर्म योग का अभ्यास कैसे करें। और 2.47 फिर बताते हैं, भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, निष्काम कर्म कैसे करते हैं, फल से आसक्त होकर कर्म करें। हमें निष्काम कर्म करने में काफ़ी कठिनाई है। उदाहरण देकर गुरुजी बताते हैं कि जैसे हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि कुछ मिलता है और हमें काम करना है, जैसे कुछ हमें पारिश्रमिक चाहिए तभी हम काम करेंगे, ऐसा लोग का मनोभाव है। और दूसरा चीज़ कि उसमें बताया थे कि हम लोग को बचपन से इस चीज़ में प्रशिक्षण नहीं दिया जाने के कारण ऐसा लोग का हम लोग का मेरा इससे हम सब का मनोभाव है कि उसके बदले से वो कार्य वो फल की इच्छा वो करने लगता है। 2.47 में गुरुजी बताते हैं फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। 2.48 में बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि योग एक समानता है, योग में स्थित होकर कर्म करो। अर्जुन पूछता है कि मैं कर्म कैसे करूं? भगवान कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति का त्याग करो, अजय अथवा पराजय में संभाव रखो। और फिर गुरु जी बताते हैं, वो उदाहरण देकर गौरांग प्रभु जी को बताते हैं कि 99% दीक्षित भक्त क्या सकाम कर्म में आते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति करना आसान नहीं है। शुद्ध भक्त का अर्थ है कि गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही कार्य करना है। 2.49 में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त सकाम कर्म से दूर रहो और समस्त ग्रहित कर्म से दूर रहो। हरे कृष्णा। गुरु जी कुछ दंड कुछ गलती हो तो क्षमा करें। स्पष्ट में हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बोला प्रभु जी आपने। धन्यवाद प्रभु जी। सब आप लोगों की कृपा है, समस्त वैष्णव भक्तों की कृपा हम कहेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी धन्यवाद। प्रणाम माता जी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। पुजारी मेरी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक चीज जगन्नाथ अष्टकम बोलूं क्या? हरे कृष्णा। नहीं, कोई वैष्णव भजन बोल दीजिएगा। गुरु जी ने ज्वाइन कर लिया है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते राधाकृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव जय हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्संग में। जी, तो हम श्लोक क्रमांक 50 लेते हैं। भगवत गीता 2.50। आपके पास भगवत गीता रहेगी, हम पढ़ते हैं। ओके, अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 50। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् अग्नियोगाय युज्यस् तस्मात् योग्याय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। कोई पढ़ना चाहेगा? फिंगर प्रेस की। जी गुरुजी, हरे कृष्णा। बुद्धि युक्त जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजुस्व योग कर्मसु कौशलम। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बुद्धि युक्तं जातीय उभे सकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगं कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सतीश कुमार माथुर प्रभु जी, हरे कृष्णा। अच्छा, नमस्कार। हरे कृष्णा। बुद्धि युक्त जहाते उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्य योग कर्मसु कौशलम। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। संपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बुद्धि युक्त जहाति हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। बुद्धि युक्त जुहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय जुजस्व जोग कर्मसु कौशलम। हरे कृष्णा, प्रणाम धन्यवाद गुरु। माता जी। धन्यवाद। धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। बुद्धि युक्तो जहाति उर्वे स्वीकृत तुष्कर्ते तस्मा योगाय युजस्य योग कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी प्रभु जी। अनुराधा गोयल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बुद्धि युक्तः जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मेषु कौशलम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बुद्धि युक्तः जहाति
उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अभय यादव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण स्वामी जी। बुद्धि युक्त जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, तनो प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। तो सब लोग लिखिए श्लोक क्रमांक 50 से लेके श्लोक क्रमांक 53। बुद्धि योग में कार्य के लाभ या भक्ति योग में कार्य के लाभ। बुद्धि योग और भक्ति योग ये दो टर्म एक ही है ना, कंफ्यूज मत हो जाइए। बुद्धि योग या भक्ति योग में कार्य के लाभ। जी, श्लोक क्रमांक 50 में लिखिए कि भक्ति योग करने से हम अच्छे तथा बुरे कार्यों से मुक्त हो जाते। भक्ति योग करने से हम अच्छे तथा बुरे कार्यों से मुक्त हो जाते। 51 में लिखिए जन्म मृत्यु का चक्र से छूट जाता है। श्लोक क्रमांक 51, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। श्लोक क्रमांक 52, कि वह व्यक्ति वेदों के प्रति उदासीन हो जाता है। वेदों के प्रति उदासीन हो जाता है। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। अशोक चावला प्रभु एक बार देखिए, ये आपका रोज का ड्यूटी रहेगा जब भी कुछ ना हो, लेकिन ये चीज हमेशा करनी कि क्योंकि इससे फिर क्या होता है कि काफी लोग फिर ये सोचते हैं कि अरे ये लोग नहीं करते हैं तो हम भी क्यों करें, तो इससे फिर क्लास का माहौल खराब हो जाता है। एक बार और 52 लिखिए वेदों के प्रति उदासीनता। 53 में लिखिए उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। 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 ठीक है जी। तो ये हो गए 4 श्लोक। ठीक है, तो देखिए 49 में भगवान कहते हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन, अगर तुम बुद्धि योग करोगे या निष्काम कर्म योग करोगे तो उसके 4 फायदे हैं। बराबर है। तो 50, 51, 52, 53 4 फायदे आपको मिल गए। जी, अब इसमें लिखिए फल की लालसा के बिना किया गया कार्य। फल की लालसा के बिना किया गया कार्य ज्ञान में स्थिरता उत्पन्न करता है। ज्ञान में स्थिरता उत्पन्न करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसको। अगर हम कोई भी कार्य बिना फल की इच्छा से करोगे तो हमारा ज्ञान में स्थिरता आती है। ठीक है जी। और यही आत्म साक्षात्कार है। देखिए, यही आत्म साक्षात्कार है। यही आत्म साक्षात्कार। जी, अभी हम 54 से लेके 72 लिखिए मुक्त आत्मा के लक्षण। श्लोक क्रमांक 54 से लेके श्लोक क्रमांक 72 मुक्त आत्मा के लक्षण। ओके, कितने लोगों ने लिखा है अभी तक का फिंगर को रेस कीजिए। जी ओके, फिर छोड़ो छूट गया, बीच में रेखा छूट। बंडाल।
हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। 50 थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। भक्ति योग में कार्य के लाभ। भक्ति योग करने से हम अच्छे तथा बुरे कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। 51 जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। 52 वह व्यक्ति वेदों के प्रति उदासीन हो जाता है। 53 उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और फल की लालसा के बिना किया गया कार्य ज्ञान में स्थिर करता है और यही आत्म साक्षात्कार है। 54 से 72 के बीच में आप बताएंगे मुक्त आत्मा के लक्षण। हाँ, तिलक कहाँ है तुम्हारा? घर में तिलक नहीं है? सब लोग क्लास में आते समय तिलक तिलक लगा के आने का मैंने कहा है ना। छोटी छोटी बातें फॉलो नहीं करेंगे तो क्या भगवत धाम जाएंगे आप लोग। तो सब लोग है जरा तिलक लगा कर आइए, है ना। अगर आप घर में हैं तो तिलक लगाइए और कैमरे के सामने रहिए, ठीक है। श्लोक क्रमांक 54 से लेके श्लोक क्रमांक 70 मुक्त आत्मा के लक्षण। तो ठीक है, तो भी यहाँ पर सब लोग लिखिए। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मुक्त आत्मा के लक्षणों के बारे में बताते हैं। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मुक्त आत्मा के बारे में बताते हैं। तो अभी अर्जुन यहाँ पर 4 सवाल पूछता है। देखिए, यह सुनकर अर्जुन 4 सवाल पूछता है। तो सब लोग लिखिए श्लोक क्रमांक 54 जी। पहला प्रश्न लिखिए कि मुक्त आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, या आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। दूसरा प्रश्न में कहता है कि वह कैसे बोलता है, मतलब आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कैसे बोलता है। तीसरा प्रश्न लिखिए आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कैसे बैठता है, जी। और नंबर 4 लिखिए आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कैसे चलता है, और मुझे कौन बताएगा ये कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, इसका एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, ये भी पता होना चाहिए। बराबर है। तो लिखिए कैसे बोलता है, इसका अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 2 को लिखिए वह कैसे बोलता है, इसका अर्थ है कि वह प्रशंसा या दोष प्राप्त करने पर वह कैसे अपना मनोभाव प्रकट करेगा, ये हो गया कैसे बोलता है। अभी कैसे बैठता है मतलब क्या है, जब अपनी इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है, वह अपनी इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है। फिर से बोलिए। वह कैसे अपने इंद्रिय विषयों से रोकता है, मतलब क्या है, जैसे वो मॉल में गया अचानक, वह सारी चीज देखेगा लेकिन खरीदेगा कुछ नहीं। और चौथा है किम ब्रजे, मतलब कैसे चलता है, इसका तात्पर्य क्या है, वह इंद्रिय विषयों को जवाब कैसे देता है, ठीक है। तो ये हो गए 4 सवाल। 54 क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है। 55 लिखिए श्लोक क्रमांक 55। तो लिखिए 55 में भगवान कृष्ण अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। लिखिए श्लोक क्रमांक 55 में
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पहले श्लोक का उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, तो लिखिए, वह इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। और मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का भी त्याग कर देता है। मनोधर्म से उत्पन्न वाली इच्छाओं का परित्याग कर देता है। ठीक है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, दो चीजें हैं। नंबर 1 मैंने कहा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को छोड़ देता है। दूसरा है कि वह अपने मन से काम नहीं करता। क्लियर है, दो चीजें। इन दोनों में से कौन सा आसान है, कौन मुझे बताएगा, इन दोनों में से आसान कौन सा है, या दोनों मुश्किल है? जी, समस्त इंद्रियों का, इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामना और मनोधर्म से उत्पन्न होने कामनाओं का परित्याग करते हैं। जी, मेरा सवाल है, बताइए कि ये दोनों आसान है, कठिन है? जी, अनुराधा है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये वाला सही लग रहा है मुझे, तो अपनी इच्छा से काम नहीं करना। हाँ, आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलो। अपनी इच्छा से काम नहीं करना। अपनी इच्छा से काम नहीं करना, ये आसान है या कठिन है? प्रभु जी, आसान लग रहा है मुझे तो ये। आसान लग रहा है। अपनी इच्छा को काम न करना आसान है या अपनी इच्छा से काम करना आसान है? तो अपनी इच्छा से काम न करना आसान है। कितने लोगों को लगता है कि हम दूसरे की इच्छा से 24 घंटा काम कर सकते हैं? कोई है यहाँ पे तो 24 घंटा दूसरे की इच्छा से चलोगे? और बोला, आप बोलोगे अभी मुझे सोना है, आप बोलो नहीं नहीं सोना नहीं अभी, चलो काम करो। कठिन है या आसान है? कठिन है, दूसरों की इच्छा से काम करें। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं किससे प्रेम करता हूँ या वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जैसे आध्यात्मिक गुरु है ना, जैसे आध्यात्मिक गुरु कहता है कि रात को 1 बजे कॉल करके अभी यहाँ पर आजा सेवा करो, तो क्या हम उनकी बात स्वीकार कर सकते हैं? वहां पर क्या संभव है? कुछ हद तक संभव है, बराबर है। लेकिन अगर बिना बजाय कोई अगर अपनी इच्छा के लिए अगर वो बुला रहा है ना, रात को 1 बजे 2 बजे सोने नहीं दे रहे, तो फिर बहुत कठिन होता है उनकी बात मानना, कठिन होता है। ठीक है, मैं उनका परित्याग कर देता हूं। ठीक है, ठीक। और दूसरी बात है कि इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग करना भी कठिन है। अगर आपको भूख लगी और आपके सामने मैंने अभी गुलाब जामुन रखे हैं या रसगुल्ला रखा है या आपका फेवरेट चीज रखा है, तो क्या आप उसको ना बोल सकते हैं? आपको भूख भी लगी, कठिन है जी, है ना। या फिर मैं आपको कहूँ कि आपको भूख लगी, आप करेला की सब्जी खाइए, तो कठिन है, कठिन, ठीक है। लेकिन दोनों यहाँ पर लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण है कि वह अगर उसको भूख लगी है और सामने बिरयानी रखी है, सामने पकोड़े रखे हैं और करेले का सब्जी भी रखा है, तो क्या चूज करेगा? पता वो क्या चूज करेगा? वो चूज करेगा करेले का सब्जी। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है करेला मुझे रोज मिल सकता है, लेकिन बिरयानी रोज मिल सकती है क्या? बिरयानी रोज नहीं मिलेगी उसको, बिरयानी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए वो हमेशा यही सोचेगा कि जो मुझे रोज मिल सकता है ना, वहां पर हो जाएगा। और जो दूसरी बात है, वो अपने मन से बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलना चाहिए अपने मन से हमें? कोई मुझे बताएगा? सिंगापुर एचपी जी, आध्यात्मिक जीवन में अपने मन से क्यों नहीं चलना चाहिए? आशुप चावला। क्योंकि गुरुजी अपना मन हमेशा गलत साइड पे लेके जाता है। जब तक वो प्रशिक्षित नहीं अच्छी तरह से, वो हमेशा गलत साइड पे लेके जाएगा।
बिल्कुल। सब लोग लिखे मन का स्वभाव की वो जिम्मेदारियों से पीठ दिखाता है। मन का एक स्वभाव है, जिम्मेदारियों से पीठ दिखाता है, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आज तक देखो आपका मन कभी जिम्मेदारी लिया है क्या? जब जब आप उसको जिम्मेदारी दोगे ना मन को, वो बोलेगा नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। है ना, कई लोग कहते हैं, हम जब भी उसको बोलते हैं ना सेवा करो, मुझसे नहीं होगा, तो ये आवाज किसका होता है? ये आवाज मन का होता है। ठीक है, मुझसे नहीं होगा। ठीक है? तो इसलिए ये मन की बात हम नहीं सुनी। क्लियर है? तो ये लक्षण होते हैं जो मैंने explain किए। अभी श्लोक क्रमांक 56 और 57 में भगवान कृष्ण अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्लोक क्रमांक 56 और 57 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या था दूसरा प्रश्न? पढ़िए जरा सच्चा वाला प्रभु। दूसरा प्रश्न क्या था? वह कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? हाँ, कैसे बोलता है वो? इंग्लिश बोलता है, बंगाली बोलता है, उड़ीसा बोलता है, क्या बोलता है ना? कोई सोच सकता है कैसे बोलता है, मतलब कौन सी भाषा है यहाँ पर? वो नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि कैसे जब उसकी कोई स्तुति करते हैं, कोई दुख देता है, तो कैसा उसका मनोभाव होता है, ये बताया गया। ठीक है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध चित्तधीर मुनिर उच्यते। तो लिखिए, इसका उत्तर लिखिए कि वह 3 प्रकार के दुखों के बीच विचलित नहीं होता है। 3 प्रकार के दुखों के बीच में विचलित नहीं होता है। 3 प्रकार के दुख कौन बताएगा मुझे अभी? 3 प्रकार के दुख कौन से होते हैं? 3 प्रकार के दुखों से वह विचलित नहीं। रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत नाम से भक्तों को दंडवत नाम। मुझे पहला दुख है आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। हरे कृष्ण। हाँ, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तीनों में से सबसे डेंजरस कौन सा है? तीनों में सबसे डेंजरस है आध्यात्मिक। हमारा मन के द्वारा हमें दुख मिलता है, सबसे डेंजर है। ठीक है, ओके। 3 प्रकार के दुख में विचलित नहीं होता है और खुशी होने पर प्रसन्न नहीं होता है। लिखिए, अगला उसका है खुशी होने पर प्रसन्न नहीं होता है। मतलब खुशी की बात है, वो प्रसन्न नहीं होता है। तो आप बोलोगे कैसा आदमी है ये, खुश नहीं होता है। तीसरा है वह क्रोध मोह भय से मुक्त होता है। जी, क्यों ये सब चीजें आती हैं? मोह भय क्रोध से मुक्त, क्योंकि जब हम इच्छा करते हैं, अभी इसकी इच्छा ही नहीं है बेचारा, वो क्या वो उसको क्रोध आएगा। हाँ, जिस व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है, कुछ अपेक्षा ही नहीं है, तो उसको गुस्सा आएगा ही नहीं। मोह भय क्रोध, आप मुझे कितने लोग हैं वो रोज क्रोधित होते ही है, कम से कम एक बार। सही, कम से कम एक बार गुस्सा होते ही है रोज। सुनकर भी, भगवद गीता सुनने के बाद भी जी, गुस्सा होते हैं। गुस्सा होते हैं मतलब आपका क्या बोल सकते हैं, मानसिक स्थिति सही है, आपके पास डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर गुस्सा नहीं होता है तो कुछ तो गड़बड़, बराबर। गुस्सा नहीं होता है तो गड़बड़ है, क्योंकि नेचुरल है गुस्सा। गुस्सा होना हो रहा है मतलब हम बद्ध जीव है, ये सर्टिफिकेट है, बराबर। गुस्सा हो रहा है मतलब हम बद्ध जीव है। और अगर हम गुस्सा नहीं हो रहा है तो फिर वो व्यक्ति जाने के बाद गुस्सा करते हैं। कुछ लोग होते हैं, ऐसा देखा है, सामने कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर कमरे में जाएंगे और फिर आईने के सामने खड़े होकर ना अपना एकदम दीवार पे मारेंगे, है ना, या फिर मन मन में अपने आप को बहुत तड़पाएंगे ऐसे। और फिर किसी का फोन आया मान लो बाई चांस, तो उसके ऊपर पूरा, है ना,
हवा पूरा एकदम हल्ला कर देगी। ऐसे होते हैं कुछ लोग, दो प्रकार के लोग होते हैं गुस्से में रिएक्ट करते हैं। तो पहला वाला अच्छा है, जब हुआ उसी के ऊपर थोप दो। ओके, तो ये हो गया 56 57। अभी लिखिए श्लोक क्रमांक 58 से लेके श्लोक क्रमांक 63 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वह कैसे बैठता है। कैसे बैठता है, कैसे बैठता है मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना ये सवाल, लेकिन कैसे बैठता है श्लोक क्रमांक 58 में लिखिए, एक कछुए की तरह वो इंद्रियों को खींच लेता है। कछुआ एक कछुए की तरह खींच लेता है। ठीक है। तो आप में से कितने लोग कभी ये प्रयास किए हैं, मतलब मन को ना बोलना। मान लो आप कहीं है ना बड़े मोबाइल के शॉप में गए हैं, और या फिर आप एक पसंदीदा शोरूम में गए हैं, साड़ी की सेल लगी है, गहनों की सेल लगी है, या फिर कोई पुरुष है कपड़े खरीदने गए हैं, और अचानक वहां पर आपने देखा कि कितना खूबसूरत ये कपड़ा है, खूबसूरत साड़ी है, खूबसूरत गहने हैं, और फिर अपने आप को आप रोक देते हैं ये समझ कर कि ये सब भौतिक है, क्योंकि इसके पीछे पड़ गए। तो कितने लोगों ने कर पाया है अभी तक, सच सच बताइए। जेब में पैसा न हो के नहीं, है ना, अंदर से आना चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे गुरु जी जेब में पैसे नहीं थे इसलिए नहीं लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जेब में पैसे भी है ना, 50 10 20 हजार रुपए। आजकल तो पैसे मोबाइल में ही रहते हैं, बराबर है। कोई जेब में पैसे लेके घूमता नहीं है। चोर लोग भी आजकल बोलते हैं चोरी करके भी कहाँ से चोरी करे, सारा पैसा मोबाइल में रहता है, तो इसके लिए भी मोबाइल हैक करते हैं, है ना। ओटीपी आता है और बोलते हैं कि आपका ओटीपी बताइए हमें, फिर आपको मैसेज आता है आपके अकाउंट से 15 हजार रुपए चले गए हैं, धन्यवाद। फिर आप पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। तो इस तरीके से भी चोरी होती है। ओके, कहने का अर्थ है कि हाँ जी। तो कितने लोग हैं ऐसे जो हमारे गोस्वामी है। ओके, 17 लोग हैं गोस्वामी है, धन्यवाद आपका। ओके, श्लोक क्रमांक 59 लिखिए अभी। 59, तो अभी देखो 58 जब भगवान कृष्ण कहते हैं ना श्लोक अर्जुन को, देखो अर्जुन कछुए की तरह तुमको करना है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि भगवान आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन है, कैसे होगा ये। फिर भगवान 59 में कहते हैं, लिखिए उत्तम रस का अनुभव होने से ये हो सकता है। उत्तम रस का अनुभव, उत्तम रस मतलब हायर टेस्ट, हायर टेस्ट, उत्तम रस का अनुभव। अभी देखो, अभी हम सब लोग जपा करते हैं, सुबह भी उठते हैं, बराबर है, लेकिन 24 घंटे में ऐसी एक चीज होती है जो आपको मन को लुभाती है, होती है ऐसी, और फिर हम उसके अधीन होकर वह काम कर ही लेते हैं, और फिर बाद में सोचते हैं अरे बाप रे नहीं करना चाहिए था, अब क्या करें। ऐसा होता है, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। भले आपका जपा हो गया है, आपका सत्संग भी हुआ है, लेकिन ऐसा होता है कि अचानक शाम हो गई, परिवार के लोग एक साथ गेट टुगेदर करने आए, और फिर आप जो नहीं करना चाहिए था वो काम कर बैठे। तो फिर ये क्यों होता है ऐसे, इसका कारण लिखिए, उत्तम रस का अनुभव नहीं हो। उत्तम रस मतलब कौन बताएगा यहाँ पर उत्तम रस का मीनिंग क्या है अभी। नहीं तो हाँ बताइए, उत्तम रस का मीनिंग क्या है, फिंगर को रेत कीजिए। उत्तम रस मतलब क्या है, फंटा या फिर कोका कोला, स्प्राइट, मैंगोला, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। उत्तम रस, उसकी चर्चा हो रही है। जी बताइए विशाली भाग। दंडवत प्रणाम, सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है उत्तम रस का अनुभव मतलब महामंत्र का जब अच्छी तरह से करना। हाँ, उत्तम रस का मतलब क्या है, जैसे भगवान के रूप में ध्यान होना, प्रसाद में प्रसाद अच्छा लगता है, या भगवान का दर्शन अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, तो ये सब उत्तम रस है। ठीक है, उत्तम रस मतलब महामंत्र पे तो है ही,
लेकिन महामंत्र तो बहुत बड़ी चीज हो गई। ओके, ठीक है। अगर आपको मान लो कि भगवान ने एक रस कोई तो दे दिया, मान लो कि आपको भक्त लोग अच्छे लगते हैं या फिर कथा अच्छी लगती है, तो इससे क्या होगा, घंटों अगर कथा सुनते रहोगे लेक्चर खत्म होने के बाद भी, तो फिर ये उत्तम रस आपके पास होने से अगर कोई निचले रस होते हैं, भौतिक चीजें आपको लुभाएगी नहीं, लुभाने के बाद भी आएगी तो आप उसको आराम से मना करो। ये रहस्य है। ठीक है, तो लिखिए सब लोग कि इंद्रियों का नियंत्रण का रहस्य क्या है। रहस्य, इंद्रिय नियंत्रण का रहस्य लिखिए। उत्तम रस का विकास सफलता का रहस्य है। उत्तम रस का विकास, इसलिए हम कहते हैं अब छपा जितना करेंगे, छपा करते रहेंगे ना, तो एक दिन हमको उत्तम रस मिल जाएगा। कैसे हो सकता है ये? तो इसके लिए उदाहरण देते हैं रूपक गोस्वामी। जॉन्डिस, जिसको जॉन्डिस हुआ है, पीलिया, कितने लोगों का आप में से पीलिया हुआ है? फिंगर को रेस कीजिए। पीलिया जॉन्डिस हुआ है जी, सबको। तो जिसको पीलिया जॉन्डिस होता है तो उसको ट्रीटमेंट क्या दी जाती है? दवाई, गन्ने का रस, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। तो गन्ने का रस उसको कैसे लगता है? कड़वा लगता है, बहुत कड़वा लगता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं भैया ये पीते रहो। अभी मुझे बताओ, गन्ने का रस है क्या कड़वा? एक्चुअली में नहीं, गन्ने का रस बहुत मीठा है, लेकिन बेचारे को कड़वा लग रहा है। पीते रहो पीते रहो पीते रहो, क्यों पीते रहो? एक दिन तुमको मीठा लगेगा। तो बस वैसे ही हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है। महामंत्र एक्चुअली कड़वा नहीं, मीठा है, लेकिन अभी मुझे कड़वा क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे पीलिया हुआ है। पीलिया मतलब जॉन्डिस, आध्यात्मिक जॉन्डिस पर। तो इसके लिए मुझे है ना, कभी कभी ठंड 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 पूरा मुंह से लाल टपकती रहती है, लेकिन है ना, रस्सी नहीं आता अंदर से। जैसे कल 64 माला हमने किया, बराबर है। जैसे ही 64 माला खत्म होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अभी हो गया। अभी हम फीडबैक को कल देखेंगे। ठीक, ठीक है। तो अभी लिखिए श्लोक क्रमांक 60। श्लोक क्रमांक 60 कि अर्जुन यहाँ पर भी कहता है 59, अगर किसी ने उत्तम रस अनुभव नहीं किया तो उससे क्या गति होगी? भगवान कहते हैं 60 में, विवेकी पुरुष भी इंद्रियों से विचलित होते हैं। लिखिए, मतलब विवेकी पुरुष भी इंद्रियों से विचलित होते हैं। विवेकी पुरुष का अर्थ क्या है? इस श्लोक को समझिए ना क्या? हाँ, पहले लिखिए आप। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्या मैं? सबको ऐसा लग रहा है फास्ट जा रहा हूँ? तो जी 60 में क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं तो जी दूसरे को? 59 में मैंने यह कहा कि अर्जुन कहता है कि अगर मुझे उत्तम रस का अनुभव नहीं है और मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने गीता भी पढ़ ली है, तो भगवान फिर 60 में कहते हैं कि विवेक की पुरुष भी क्या हो सकता है, उसका भी इंद्रिय की विक्री विचलित हो सकती है। लिखिए, विवेक की पुरुष भी इंद्रियों से विचलित होता है जी। ब्रैकेट में लिखिए, जो व्यक्ति इनको वश में करने का प्रयास करता है, तो इंद्रिय इतनी प्रबल है कि वो मन को भी बलपूर्वक कर लेती है। बाप रे देखो कितना डेंजरस चीज है कि, है ना, वो मन को भी लुभाती है। कैसे लुभाती है? दोबारा बोलेंगे उदाहरण तो जी, दोबारा बोलेंगे। मैंने ये कहा कि इंद्रिय, हाँ, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, मतलब कंट्रोल करता है, उस वह उसकी इंद्रियां इतनी वेगवान होती है कि मन को भी बलपूर्वक कर लेती है। बस समझ, मन को भी बलपूर्वक कर लेती, मतलब आपको समझ में आ रहा है?
मतलब अभी मन इंद्रियों को नहीं, इंद्रिय मन को हर लेती है। कैसे? जैसे मैं ट्रेन में बैठा हूँ, वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, गर्मा गर्म भजी गर्मा गर्म भजी गर्मा गर्म भजी, चाय 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 चाय। कौन आकर्षित होता है? मन आकर्षित होता है या इंद्रिय आकर्षित होती है? पहले कौन बताएंगे? पहले मन इंद्रियां जाता है, गुरुजी, वड़ा पाव इंद्रियां खाकर फिर इंद्रिय, इंद्रियां। इंद्रिया जाती है ना। फिर इंद्रिय बोलेगा मन को, अरे भाई जरा वड़ा पाव वाला आया है, स्टेशन बाद में आएगा नहीं, ले लो वड़ा पाव, है ना। पहले हम यही करते थे ना, बराबर है। कृष्ण भावना में आने से पहले यही करते थे ना। वड़ा पाव उस समय 5 रुपए के 2 वड़ा पाव आते थे, 10 रुपए के 4 देता था, 5 के 2 10 के 4, 5 के 2 10 के 4, ऐसे, है ना, ऐसे ही चलता था, बराबर है। जैसे ट्रेन आती है और फिर आप फिर ले लेते होंगे, चलो भाई 2 वड़ा पाव ले लो, मिर्ची, हाँ मिर्ची भी दे दो, थोड़ा नमक भी डालो, सब याद आ रहा है, वो सब करते हो। तो इस तरीके से इंद्रिय इतनी प्रबल है, वेगवान है कि मान लो कि मैं भले भगवत गीता पढ़ा है, भागवत पढ़ा है, इस्कॉन का आदमी है, तिलक लगा कर बैठा भी है, लेकिन इंद्रिय अगर आपकी विचलित हो गई तो उधर आप क्या बोलोगे? अरे कोई नहीं यहाँ पर इस्कॉन का भक्त, तुम अकेला ही है, चलो वड़ा पाव ले लो। अरे एडजस्ट भी करना चाहिए ना कभी कभी, ऐसा बोलेगा मन। और फिर आप बोलोगे चलो 2 वड़ा पाव खा लेते हैं, बाद में कृष्ण के सामने माफी मांग लेंगे। ऐसा 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 हमारा मन बोलेगा। ऐसा करना है कि, लेकिन हाँ करना नहीं ऐसे, हाँ, नहीं तो आप बोलोगे कि गीता क्लास में तो अच्छा उपाय बताया, गुरु जी ने, करके देखते हैं। तो मैंने ऐसा कोई उपाय नहीं बताया है, तो हम बाहर का बिल्कुल नहीं खाते हैं। श्लोक क्रमांक तो 61 लिखिए कि सिर्फ कृष्ण भक्ति से ही इंद्रिय का नियंत्रण होता है। श्लोक क्रमांक 61, सिर्फ कृष्ण भक्ति से ही इंद्रिय नियंत्रण होता है। जी ठीक है। और 62 और 63 में लिखिए, अनियंत्रित मन के वजह से पतन के स्तर। अगर अनियंत्रित मन के वजह से पतन के स्तर होते हैं, कितने होते हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला लिखिए चिंतन, दूसरा लिखिए चिंतन करने से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से स्मरण शक्ति का विभ्रम, स्मरण शक्ति चली जाती, और फिर बुद्धि का नाश, और फिर पतन, प्रणश्यति, पतन हो गया। अब क्या करेंगे? पतन हो गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, या भक्ति छोड़ देंगे पतन होने के बाद। हमारा तो रोज ही पतन होता है, बराबर है। फिर भी हम क्यों यहाँ पर टिके हैं? क्यों टिके हैं? क्योंकि हम भक्तों की संगति में हैं, इसके लिए हम भक्ति में टिके हैं। अगर भक्त संगत चला जाएगा तो कल आप सुबह उठेंगे जल्दी? मान लो हम सत्संग बंद कर देंगे तो मान लो 2 4 दिन उठ भी पाएंगे आप? 10 दिन उठेंगे, उसके बाद फिर आप क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे हमारी संख्या भी कम हो जाएगी सुबह के आने की, है ना। 50 40 30 20 10 9, और बाद में आप सोचोगे अरे बाप रे ये क्या हो गया, है ना। जी जी, यहाँ तक कितने लोगों ने लिखा है? अच्छे से फिंगर को रेज कीजिए। जी देखा पाए। देखा पाए। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने 54 से 72 है मुक्त आत्मा के लक्षण। यहाँ तक भगवान के श्री कृष्ण को अर्जुन को मुक्त आत्मा के बारे में बताते हैं। यहाँ सुनकर अर्जुन 4 सवाल पूछता है। 54,
पहला, मुक्त आत्मा के लक्षण क्या होते हैं? दूसरा, वह कैसे बोलता है? तीसरा, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कैसे बैठता है? चौथा, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कैसे चलता है? इसमें उसका वह प्रशंसा या दोष प्राप्त करने पर वह कैसे अपना मनोभाव प्रकट करेगा? वह कैसे अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से रोकता है? वह इंद्रियों विषयों का जवाब कैसे देता है? 55 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला, वह इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और दूसरा, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का त्याग कर देता है। मन का स्वभाव है कि वो जिम्मेदारी से पीठ दिखाता है। श्लोक क्रमांक 56-57 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, वह कैसे बोलता है? इसका आंसर है नंबर 1, वह 3 प्रकार के दुखों के बीच विचलित नहीं होता। दूसरा, खुशी होने पर प्रसन्न नहीं होता। तीसरा, वह क्रोध, मोह और भय से मुक्त होता है। श्लोक क्रमांक 58 से 63 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, एक कछुए की तरह वह अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। 59 उत्तम रस का अनुभव होने से हो सकता है। प्रश्न, इंद्रियों को नियंत्रण करने का रहस्य क्या है? उत्तर, उत्तम रस का विकास सफलता का रहस्य है। उदाहरण के लिए जब कहा था आपने कि जब पीलिया होता है तो उसको जो ट्रीटमेंट गन्ने का रस पीने को दिया जाता है और उसमें उसका स्वाद उसको कड़वा लगता है, और ऐसा ही हमारा हरि नाम का मंत्र है। इसका हम जितना ही इसको बोलेंगे उतना ही इसका टेस्ट आएगा। श्लोक क्रमांक 60 विवेकी पुरुष भी इंद्रियों से विचलित होते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय वश में करने का प्रयास करता है, वह उसकी इंद्रियां इतनी वेगवान हो जाती है कि मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। 61 श्री कृष्ण भगवान भक्ति से ही इंद्रिया नियंत्रण होता है। 62-63 अनियंत्रित मन को के वजह से पतन के असर होते हैं। नंबर 1 चिंतन, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, ईश्वर शक्ति का ह्रास, पतन। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। तो जी अभी लिखिए श्लोक क्रमांक 64 से लेके श्लोक क्रमांक 72। गुरुजी भगवान श्री 63 कृष्ण बाकी अर्जुन है, को 63 नहीं बताया। 62-63 दोनों मिला के था अनियंत्रित मन के। 64 से लेके 72 तक लिखिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जी, कैसे चलता है ना? कैसे चलता है? कैसे चलता है मतलब आप समझ जाइए कि जब वो बाजार में चलता है तो इंद्रिय विषयों को कैसे जवाब दे पाता है। ठीक है, 64 में लिखिए कि कृपा प्राप्त करें। कैसे हम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं? तो लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, राग मतलब आसक्ति और द्वेष मतलब द्वेष। इससे मुक्त होकर, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर अपने मन को इंद्रिय विषयों से हटाकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जी, श्लोक क्रमांक 65 कृपा प्राप्त होने का परिणाम। कृपा प्राप्त होने का परिणाम। तो अभी भगवान कृष्ण कहते हैं कृपा प्राप्त हो गई। अर्जुन बोलता है फिर मुझे क्या मिलेगा? तो कृपा प्राप्त का परिणाम क्या होगा कि संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। लिखिए, संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे और बुद्धि शीघ्र हो जाएगी। और बुद्धि शीघ्र हो जाएगी। ठीक है, अभी 66 में भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावना से जुड़े बिना कोई आनंद या शांति नहीं है।
कृष्ण भावना से जुड़े बिना कोई आनंद प्राप्त नहीं होना। ठीक है। 67 में भगवान कहते हैं कि उत्तेजित इंद्रिय बुद्धि को हर लेती। उत्तेजित इंद्रिय भगवान को बुद्धि को हर लेती है। कैसे हर लेती है? इस तरह से पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाता है। पानी में तैरती नाव को वायु दूर ले जाता है, वैसे ही जिस जिस आ, मन कोई भी मन अगर इंद्रियों के ऊपर आ गया तो उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। ठीक है। 68 में कहते हैं इसलिए है अर्जुन, इसलिए है अर्जुन अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त हो। विरक्त विरक्त होना आसान होता तो पूरी दुनिया हिमालय में जाके बैठ, बराबर है। लेकिन भगवान यहाँ पर फॉर्मूला दे रहे हैं। कैसे? कैसे कैसे हम कर सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? कृष्ण भावना का विकास करें। कृष्ण भावना का विकास करके आप घर को ही वृंदावन बनाइए, या आप घर को हिमालय बनाए। हिमालय नहीं, हिमालय अच्छा शब्द नहीं, वृंदावन बनाए। ठीक है। लेकिन बाकी लोगों को आप वृंदावन की तरह ट्रीट मत कीजिए। ठीक है। बाकी के लोग, भले आपने वृंदावन बनाया घर का, बाकी के लोगों के लिए तो वो अमेरिका है, बराबर है। इसको भी थोड़ा सोचिए, नहीं तो आप बोलोगे मेरा घर वृंदावन है, बाकी के लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये अमेरिका है। आप बोल नहीं वृंदावन है, झगड़ा हो जाएगा फिर। अमेरिका मतलब क्या है, समझ रहे हो? अमेरिका मतलब यहाँ पर मुझे मजा करना है, आप बोलोगे नहीं कृष्ण की भक्ति करो। हाँ ठीक है। 69 लिखिए। अभी यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि अ, उसकी दिन रात कैसी होती है। तो 69 में भगवान कहते हैं कि उनका दिन और रात कैसी होती है। लिखिए, लिखिए मुक्त आत्मा के दिन और रात्रि कैसे होती है। तो उनका जगने का समय सुबह 4 बजे से लेके सुबह 4 बजे होता है या 3 बजे होता है जगने का समय, और अभक्त के लिए वो सोने का समय होता है, बराबर है। आप में से कितने लोग हैं पहले भक्ति में आने से पहले रात का मूवी देख के सोते थे, 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसे, है ना? और फिर आप 10 बजे उठते थे, चलता था ऐसे। एटलीस्ट संडे के दिन तो लोग करते थे ना ऐसे, भक्ति में आने से पहले सैटरडे नाइट चलो भाई मूवी देखते हैं, है ना, पकौड़ा वगैरह कुछ बनाओ जरा, है ना। फिर किचन से आता था रात को 12-1 बजे, सारे लोग बैठते थे 3 बजे तक, 2 बजे, 2:30 बजे तक। और क्या करें, अभी सो जाएंगे, उठेंगे, अरे क्यों उठना है, अभी संडे है। संडे मतलब देर से उठो, ऐसा ही चलता था ना, ऐसा ही चलता है। आज भी ऐसे ही चलता है, बराबर है। कई घरों में ना ऐसा ही चलता है कि सैटरडे हो गया, बहुत मजा करते हैं लोग, सैटरडे फीवर होता है ना। हम जब अमेरिका में थे तो सैटरडे नाइट मतलब बाप रे बाप रे, पूरे ऐसे रात को 1-2 बजे तक पूरे जितने भी होटल थे, है ना, सब पूरे फुल रहते हैं। और सुबह कोई नहीं दिखता है आपको, 10-11 बजे तक पूरा सुनसान होता है रोड। कहाँ गए सब लोग? सब लोग सो गए। ठीक है। तो यही फिर भारत में हुआ। मैं भक्ति में आने के पहले मैं रेकी का साधन करते थे 3 बजे उठ के। ये मेरा हैबिट हो गई, मैं 3 बजे उठना, 2 बजे 3 बजे उठना मेरा हैबिट हो गई। जी जी, अच्छी बात है। 2 बजे उठना, 3 बजे उठना हैबिट होना चाहिए, अच्छी है। और उसके बाद फिर जपा जपा का बैग लेना चाहिए, है ना। कई लोग 2 बजे 3 बजे उठते भी है, उठने के बाद क्या करते हैं, वो योगा करेंगे या फिर घूमने जाएंगे। काफी लोग ऐसा होते हैं जो उठते भी है 3-4 बजे, है ना, वो लेकिन भक्ति नहीं करते। क्लियर है जी। 69 में मैंने बोल दिया। अभी है श्लोक क्रमांक 70। मुक्त आत्मा इच्छाओं से अनुत्तेजित रहता है। इस तरह से
समुद्र में काफी नदियां निरंतर आती है ना। मुक्त आत्मा इच्छाओं से अनुत्तेजित रहता है। अनुत्तेजित मतलब वह विचलित नहीं होता है, विचलित विचलित नहीं होता, बराबर है। तो इसके लिए उदाहरण कौन सा दिया है कि समुद्र में निरंतर नदियों का निरंतर प्रवाह प्रवेश करता है, लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता है, बराबर है। आपने देखा है समुद्र को ओवरलोड हो गया, अचानक समुद्र को बाढ़ आ गई और समुद्र ने आसपास के इलाकों का नुकसान कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन नदी का हुआ है ऐसे, नदी का हुआ है ना, गंगा है या फिर जमुना का भी पिछले साल ही हुआ था ना, वृंदावन में पूरा जमुना की बाढ़ आई थी, पानी पानी हो गया था ना, पूरा वृंदावन डूब डूब गया था जमुना की बाढ़ में। पता है कि नहीं? ओके जी, 70 हो गया। अभी लिखिए 71 लिखिए। तो भगवान कहते हैं अभी कि स्थित प्रज्ञ के गुण मतलब मुक्त आत्मा के गुण क्या होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वही दो चीज, उसने सारी ममता त्याग दी है। ममता, ममता मतलब मोह, मोह माया बोलते हैं। इतना आसान नहीं है ममता को त्यागना। और वो दूसरा है अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते। तीसरा है अहंकार से रहित होता है जी। तो ये तीन चीजें, अहंकार नहीं है ना। जैसे हमने कई देखा है राधा रसोई महाराज को कि वो अपने शिष्यों को भी दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम नहीं करते, पंचांग प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भक्ति में प्रगति करें, है ना। तो अहंकार ही नहीं है, बराबर है जी। और 72 में लिखिए, फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन ये सब तुम करोगे ना तो तुम भगवत धाम को प्राप्त हो। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इसी तरह स्थित होता है वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। अंतिम समय तक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है अंतिम समय तक? मतलब भक्ति कब तक करनी है? भक्ति हमको जीवन भर करनी है ना, जीवन भर जी। अगर मान लो कि किसी की उम्र मान लो कि 60 साल है और उसने 59 ईयर्स 10 महीने पूरा भक्ति किया, लेकिन आखिरी 2 महीने भक्ति नहीं किया, तो क्या होगा? भगवत धाम जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। कंसीडर क्या करेंगे फिर? उसका फिर 59 जो साल है उसका कोटा जितना हुआ होगा 95%, 99%, उसको फिर कैरी फॉरवर्ड होगा अगले दिनों में। ठीक है, कठिन है ना बहुत, कि मतलब आखिरी मोमेंट तक चेक करते रहना है, कहीं मैं गुरु को छोड़ तो नहीं दूंगा, कृष्ण को छोड़ तो नहीं दूंगा, बराबर है। और बात माइंड इतना खराब है ना, इतना ये राक्षस है कि ये कन्विंस करा देता है आपको कि तुम सही थे। ये सत्संग प्रभुपाद जी का ये सब क्या है ना, ब्रेन वॉश करने वाले लोग हैं। पूरा मेरा जिंदगी खराब कर दी इस लोगों ने। पता है लोग ऐसे भी बोलते हैं 15-15 साल माला करने के बाद 10 साल, क्यों? क्योंकि इमेच्योरिटी होती है, अपरिपक्वता के कारण वह इस तरीके से फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप प्रभुपाद को अपनाए हैं इस मार्ग को, लेकिन अपनी बुद्धि से अपनाइए, मेरे कहने से मत अपनाइए। मैं तो यहाँ पर मेरे गुरु का प्रभुपाद का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना दिमाग लगाइए, समझिए, चीजों को जानिए, ताकि आप फिर अंतिम समय तक रह पाएंगे। मेरे बोलने से करोगे तो ज्यादा समय नहीं, क्योंकि उसमें उतनी श्रद्धा भी होनी चाहिए, है ना। अपना दिमाग भी थोड़ा लगाइए और श्रद्धा रखिए साधु संतों की वाणी पर, प्रभुपाद जी की वाणी पर, है ना। तो जितने भी अमेरिकन भक्त थे इनका एक ही क्वालिफिकेशन था, तो उनका ये क्वालिफिकेशन कि हम कृष्ण को नहीं जानते हैं, हम गीता को भी इतने जानते नहीं, गीता भागवत क्या है, लेकिन हम आपको जानते हैं और हमको पता है कि आप हमें कभी चीट नहीं करेंगे, आप कभी हमको फंसाएंगे नहीं। इतना भरोसा है प्रभुपाद जी आपके ऊपर। तो इसके लिए हम पूरा अमेरिका यूरोप छोड़कर, घर द्वार छोड़कर आपके पीछे आ गए भारत में, और घूम रहे हैं आपके पीछे।
और क्या आप मुझे दे रहे, 2 टाइम का खाना दे रहे, वो तो घर में भी मिलता था, लेकिन एक बड़ी चीज मुझसे आपको मिल रही, वो है शांति। मेरा मन इतना शांत रहता है जब हम आपके आदेश को फॉलो करते हैं। आई बात समझ में? तो इसके लिए हमको क्वालिफिकेशन हमारा एक ही है भक्ति में टिके रहने का। किसी साधु पुरुष में हमारा मन लगना चाहिए, जिसके कारण फिर हम भक्ति को कभी छोड़ कर ना जाए। अगर आपका मन कृष्ण में भी लगा है, कोई गारंटी नहीं है कि आप भक्ति छोड़कर भक्ति में टिके रहेंगे। तो कृष्ण को कई लोग प्रेम करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे फोन कॉल रिसीव किए हैं जो कहते हैं मैंने 10 साल लड्डू गोपाल का सेवा किया, लेकिन मेरा एक काम ही नहीं किया इन्होंने। मेरे पिताजी को कोरोना में लेकर गए, मेरे पति को लेकर गए, इसके लिए भगवान नाम का कोई चीज नहीं। भगवान नहीं होता है, ये सब पत्थर की मूर्ति है, कुछ काम की नहीं है। बस इनको केवल खिलाते रहो और ये अपना समय कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। बाद में ऐसे लोग नास्तिक हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए पूरी अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्या कारण, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो हमने 72 श्लोक कवर किए हैं। तो कोई पढ़ना चाहेगा आगे से 63 से लेके 64 से लेके 72 तक किसने किसने लिखा है जी, अंदर प्रेस कीजिए अच्छे बच्चे की तरह। ओके, नंदा रानी पढ़ो जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 64 से ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे चलता है के प्रश्न का उत्तर देते हैं। कृपा प्राप्त कैसे होती है? आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 65 में कृपा होने का परिणाम संताप हो जाएंगे और बुद्धि शीघ्र हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि 66 भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावना से जुड़े बिना कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। 67 उत्तेजित इंद्रियां भगवान को हार लेती है जो मन इंद्रियों पर आ जाए। 68 इसलिए है अर्जुन, अपनी विरक्त हो जाओ और कृष्ण भावना का विकास करके आप घर को ही वृंदावन बना ले। 69 उसकी अर्जुन कहते हैं उसकी दिन रात कैसी होती है उसके जगने का समय 3 बजे का होता है। 70 मुक्त आत्मा इच्छाओं से विचलित नहीं होती। उदाहरण, समुद्र में निरंतर नदियों का प्रवास होते रहता है पर समुद्र विचलित नहीं होता। 71 मुक्त आत्मा के गुण क्या होते हैं? जिसने सारी ममता त्याग दी है, भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया, अहंकार से रहित हो गया है। भगवान कहते हैं अर्जुन से ये सब करोगे तो भगवान धाम को प्राप्त होगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो सबको समझ में आया। थोड़ा सा हम गाड़ी को थोड़ा तेज भगाए, लेकिन सारे श्लोक एटलीस्ट एक एक लाइन में मैंने आपको बताया। 54 से लेके 72 तक एक्चुअली ये सेशन है, सबसे मेरा फेवरेट सेशन है। दूसरे अध्याय का जो ये 54 से लेके 72 में सारे इसके तात्पर्य आप पढ़ोगे ना, प्रभुपाद जी के बहुत बेहतरीन तात्पर्य लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, है ना। तो हमने वो डिस्कस भी किए हैं काफी बार, है ना। यूट्यूब चैनल में सारी चीज है, एक एक श्लोक हमने उसमें से कवर किया है ना। तो अभी हम केवल आपको एक सारांश बताए, है ना, ताकि चीजों को आप समझ में आ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, कल हम दूसरा अध्याय आपको पहले से लेके 72 तक सारा चीज आपको हम बताते हैं एक कथा के माध्यम से, ताकि आप उस दूसरे अध्याय को फ्लो को समझे, है ना। लेकिन वो अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, और रिकॉर्डिंग आप सुनकर लिखिए, मैं केवल बोलता रहूंगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 72 तक तो कथा की तरह ही बोलूंगा मैं, आपको समझ में भी आएगा, लेकिन आपको इसको 3 बार 4 बार आपको सुनना होगा रिकॉर्डिंग, फिर आप दूसरा अध्याय भी अच्छे से आपको आएगा। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है इस पे, कुछ पूछना है? जी, वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हम रोज ऐसा एकादशी पर 64 माला किए ना, ऐसा रोज किया तो कृष्ण का दर्शन होगा क्या गुरुजी? हाँ, ऐसा रोज करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा क्या? एक चीज मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भगवान का दर्शन होने के लिए ना, शिला
64 का राउंड हम करेंगे ही, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 64 राउंड करना भी रोज इतना आसान नहीं है। आप कर एक महीना करके दिखाइए मुझे कंटिन्यू, फिर आप मुझे बताइए अपना अनुभव। और रही बात भगवान के दर्शन देने की, तो भगवान दर्शन ये भगवान का आवाज नहीं आ रही। गुरुजी लेफ्ट हो गए, नेटवर्क प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, अभी ज्वाइन करेंगे गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा सबको? थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था। अभी आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है गुरुजी। गुरुजी। हाँ आ रहा है। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने प्रश्न पूछा था, तो कहाँ पर गया था मेरा नेटवर्क, कोई मुझे बताएगा? अशोक चावला आपने कहा था, आपने कहा था एक बिना 64 माला करके देखिए पहले। थोड़ा जोर से हरे कृष्णा गुरुजी। मैं ये कह रहा था कि हम 64 माला भी करेंगे तो भी भगवान के ऊपर वो रहेगा कि वो हमको दर्शन देंगे या ना देंगे। लेकिन अगर हम वैष्णव के सेवा में लग जाएंगे हरि नाम तो करते हुए, तो जरूर भगवान हमें एक ना एक दिन दर्शन देंगे। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, भगवान की सेवा इस तरह से कीजिए कि भगवान स्वयं आपको देखने के लिए लालायित हो। तो इसलिए हमको सेवा में लग जाना चाहिए, ताकि भगवान मुझे देखते हैं कि ये कि कौन मेरा भक्त है जो इतना अच्छा सेवा कर रहा है। तो भगवान के दर्शन आपको आराम से होते हैं। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभु।
हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा धन्यवाद भक्ति पूर्वक भक्तों को चरणों में हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत करंट कटा है ताना ही तरस खा बता सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम।